एज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जो कोई भी बीएमएस फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में जानना चाहता है वो एकदम सही जगह आया है, सही चैनल पे आया है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी अपील है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रिया शारीर के सिलेबस के बारे में, जिसे हम मॉडर्न में ह्यूमन फिजियोलॉजी भी कहते हैं। इसे हम क्रिया शारीर क्यों कहते हैं? क्योंकि फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर चलने वाली सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। और इसी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है वो क्या है? क्रिया है, यानी कुछ ना कुछ काम चल रहा है, कुछ ना कुछ क्रिया चल रही है। इसीलिए हम इसको कहते हैं क्रिया शारीर। यानी जिस ग्रंथ में, जिस बुक में हम अपनी बॉडी के अंदर चलने वाली क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारी क्रिया शारीर। तो आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या है। यहाँ हमारे पहली टेबल के अंदर दे रखा है नंबर ऑफ पेपर एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारी क्रिया शारीर के दो पेपर होंगे, दोनों पेपर 100 नंबर के होंगे। तो टोटल थ्योरी एग्जामिनेशन होगा हमारा 200 नंबर का। फिर प्रैक्टिकल और क्लिनिकल असेसमेंट। प्रैक्टिकल होगा हमारा 100 नंबर का, जिस प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल के अंदर आपकी स्पॉटिंग वगैरह होगी। फिर वाइवा होगा हमारा 70 नंबर का। और इलेक्टिव्स के बाद से यहाँ जुड़ नहीं रहे हैं। इंटरनल असेसमेंट के 30 नंबर जुड़ते हैं। टोटल हमारा हो जाएगा 200 नंबर का प्रैक्टिकल, और थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के हो जाएगा हमारा 400 नंबर का। फिर सेकंड जो हमारी 6B है, 6B के अंदर हम जो हमारी 6B टेबल है उसके में हमारे को दे रखा है फर्स्ट प्रॉफ जो हमारा है उसमें कितने पेपर होंगे। तो हम प्रॉफ मतलब होता है सेमेस्टर वाइज। एक सेमेस्टर हमारा होता है 6 मंथ का, दूसरा सेमेस्टर 6 मंथ का, तीसरा सेमेस्टर 6 मंथ का। अब फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे कितने पेपर होंगे? 3 तो हमारे पीरियोडिक टेस्ट होंगे और एक हमारा फर्स्ट टर्म टेस्ट होगा। फर्स्ट टर्म टेस्ट हमारा जो 6A टेबल है उसी पैटर्न पे होगा। और जो 3 पीरियोडिक टेस्ट है उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या उसमें कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या पैटर्न होगा पेपर का, वो आपके कॉलेज वाले ही बताएंगे। फिर आया सेकेंड टर्म, जो बाद के 7 से 12 महीने हैं, उसके अंदर भी हमारा 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे और एक सेकेंड टर्म टेस्ट होगा। फिर 13 से 18 मंथ में 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे और एक जो थर्ड टर्म टेस्ट होगा वो हमारा होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम का। यानी ये जो थर्ड टर्म टेस्ट होगा यहाँ का पेपर यूनिवर्सिटी से बन के आएगा। इससे पहले के जितने भी पेपर हैं वो सब हमारे कॉलेज वाले ही बनाएंगे। और जो ये सेकंड टर्म टेस्ट है, फर्स्ट टर्म टेस्ट है और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है, ये आपके हर 6 6 महीने से होंगे। अगर आपका सेशन अप्रैल से चालू हो रहा है तो अप्रैल से 6 महीने बाद आपका फर्स्ट टर्म टेस्ट होगा। फिर 6 महीने के बाद सेकंड टर्म टेस्ट और फिर 6 महीने के बाद थर्ड टर्म टेस्ट होगा। और जो ये थर्ड पीरियोडिक टेस्ट है ये आपके कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे कि कब होगा, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी से नोटिस आएगा कि कौन से मंथ में आपको कौन सा टेस्ट लेना है। और ये याद रखिएगा कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम अगर आपको दे देती है कि इस महीने में ये होगा, इस महीने में ये पेपर, इस महीने में ये पेपर, तो वो उसी तरीके से करना पड़ेगा। और अगर यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया तो आपके कॉलेज वालों को हर 6 महीने से आपके पेपर लगेंगे। और फाइनल एग्जामिनेशन अब 20 22 और 20 23 बैच का फाइनल एग्जाम आगे नहीं होगा, क्योंकि 20 21 बैच से कोविड की वजह से 20 21 बैच की काउंसलिंग हुई थी लेट। तो इसी वजह से उनका सेशन भी 5 महीने लेट चल रहा था और उनके एग्जाम भी लेट ही हुए थोड़े से। तो उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था। लेकिन आप कोशिश करिएगा आपके टाइम 1.5 साल यानी 18 महीने में आपका कोर्स कम से कम कंप्लीट हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा कोर्स आप कंप्लीट कर ही दो 18 महीने में। इवन 18 क्यों, कम से कम 16 मंथ के अंदर आपको अपना पूरा सिलेबस कवर कर ही लेना है, ताकि 2 महीने आपको आगे की तैयारी के लिए मिल जाए।
फिर हम आगे चलते हैं हमारी 6C टेबल में। तो यहाँ आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि जो हमारे पीरियोडिक असेसमेंट होंगे वो कितने कितने मार्क्स के होंगे। फिर टर्म टेस्ट हमारे कितने मार्क्स के होंगे और इनको कितने मार्क्स में कन्वर्ट करा जाएगा। और ये पूरा असेसमेंट दे रखा है। आगे चलते हैं, यहाँ है हमारी क्रिया शारीर के एग्जामिनेशन और पेपर का और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। इससे पहले वाली टेबल में टीचिंग आवर दे रखे हैं, ये हमारे लिए नहीं है, हमारे कॉलेज वालों के लिए, ताकि वो अपने आवर्स सही से लगा सके कि किस लेक्चर में आपको कितने टाइम देना है और आपका सिलेबस टाइम पे खत्म हो सके। सेकंड टेबल में हमें पेपर और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। जैसे कि और सब सब्जेक्ट का सिलेबस मैंने डाल रखा है पहले से ही, एनाटॉमी का, पदार्थ विज्ञान का, संस्कृत का, सबका डाल रखा है। उसमें भी आप अगर आपने देखा होगा तो 2 पेपर हो रहे थे सब में। वैसे ही क्रिया शारी में भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 100 मार्क्स का। टोटल थ्योरी होती है 200 मार्क्स की। 200 में से हमें 50% लेके आने पास होने के लिए। चाहे वो आप 60-40 करके लाओ, चाहे 50-50 करके लाओ, हमें 200 के 50% मार्क्स लाने ही लाने हैं। पासिंग मार्क्स के लिए 50% जरूरी है। फिर आई प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल 100 नंबर का होगा, 70 का वाइवा इंटरनल असेसमेंट, यानी पीरियोडिक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से पहले जितने भी पेपर हुए वो सब मिला के 30 नंबर आपके जुड़ जाएंगे इसके अंदर। टोटल हमारा हो गया 400 का पेपर, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के। यहाँ हमारा है सिलेबस, पेपर 1 का सिलेबस। पेपर 1 का पहला टॉपिक चैप्टर है शारीर। इसमें हम पढ़ेंगे शारीर की डेफिनेशन, डेफिनेशन और सिनोनिम ऑफ टर्म क्रिया शारीर, शरीर, शारीर, डिस्क्रिप्शन ऑफ शरीर दोष, मानस दोष, और रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण, त्रिदोष और पंच महाभूत। यानी हम यहाँ क्रिया, क्रिया टर्म का क्या मतलब है और उसके क्या क्या सिनोनिम है, क्या क्या पर्यायवाची है, वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे शरीर किसे कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे शारीर किसे कहते हैं। शरीर और शारीर टर्म दोनों डिफरेंट है। फिर जो दोष होते हैं हमारे शरीर के वो क्या है, मन के दोष क्या है, और त्रिगुण, त्रिदोष और पंच महाभूत में रिलेशनशिप क्या है, ये हम शरीर के अंदर पढ़ेंगे। फिर हमारा है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद। इसमें हम हमारे शरीर की जो आयुर्वेद का मेन कॉन्सेप्ट है, दोष, धातु और मल। इन दोष, धातु, मल, त्रिगुण, पंच महाभूत, ये बेसिक कंसेप्ट है हमारे आयुर्वेद के। अगर आपको ये आ गए तो आप पूरी आयुर्वेद पे अच्छी पकड़ कर सकते हैं, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जब आप इसे पढ़ें तो एकदम ध्यान से पढ़िएगा और इसकी क्लिनिकल एस्पेक्ट पे पढ़िएगा। फिर थर्ड है हमारा त्रिदोष, कि हम आयुर्वेद में 3 दोष कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये 3 दोष हमारे होते हैं। इसके शॉर्ट में हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में और डिटेल में हम पढ़ेंगे इन 5, 6, 4, 5, 6 चैप्टर में। फिर दोषों, अगर वो दोष की वृद्धि इच्छा है यानी वो दोष बढ़ गए तो क्या होगा, वो दोष कम हो गए तो क्या होगा। फिर क्रियाकाल, प्रकृति, आहार। पेपर 2 का पार्ट 1, धातु, जो हमने पढ़ा था, धातु, मल, दोष, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो हमारा आएगा पेपर 2 में। धातु, रस धातु, रक्त धातु, ये 7 धातु होते हैं हमारे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर कंसेप्ट ऑफ आश्रय, आश्रय भाव, ओज, उप धातु क्या होते हैं, मल क्या होते हैं। फिर मल होते हैं पुरीष, मूत्र, स्वेद। धातुओं के मल के बारे में पढ़ेंगे, इंद्रिय विज्ञान, मन, आत्मा, निद्रा, स्वप्न। ये सब हमें हमारे सिलेबस में पढ़ना है। यहाँ आया है हमारा मॉडर्न का टॉपिक, पार्ट 2, मॉडर्न, पेपर 2 का। इसमें हम पढ़ेंगे हीमोपोइटिक सिस्टम। हीमोपोइटिक सिस्टम में हमें पढ़ना है कंपोजिशन, फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का क्या कंपोजिशन है, क्या फंक्शन है, ब्लड सेल्स का कंपोजिशन, जितना भी ब्लड के बारे में वो हम यहाँ से पढ़ेंगे। इस टेबल से ही हमको हमारा सिलेबस कवर करना है, जो जो इस टेबल में दे रखा है वो ही हमें पढ़ना है। फिर आई हमारी इम्यूनिटी।
फिर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी, मसल की फिजियोलॉजी, एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी, एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी, स्पेशल सेंस, स्लीप और ड्रीम, ये सब हमें पढ़ना है। अगर अच्छा, मैं आपको आगे चलने से पहले बता दूं, जैसे हम टॉपिक लेते हैं स्लीप और ड्रीम और स्पेशल सेंस, इसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, स्पेशल सेंस को बोलते हैं इंद्रिया, स्लीप को बोलते हैं निद्रा, ड्रीम को बोलते हैं स्वप्न। तो जैसा कि हमने पहले देखा था, निद्रा और स्वप्न और इंद्रिय विज्ञान हमारे है। तो जैसे अगर आपका स्लीप का क्वेश्चन आता है तो आप उसमें आयुर्वेद एस्पेक्ट भी लगाएंगे और मॉडर्न एस्पेक्ट भी लिखेंगे। इसीलिए जो भी आयुर्वेद पार्ट है उसको जिस जिस टॉपिक को मॉडर्न से कोरिलेट कर सकते हैं, उस आयुर्वेद पार्ट का मॉडर्न भी हमको दे रखा है। आगे चलते हैं। यहाँ हमें दे रखा है पेपर का पैटर्न क्या होता है। यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं 20, और हर एक क्वेश्चन बी एक एक मार्क्स का होता है, तो टोटल एमसीक्यू हो गए 20 मार्क्स के। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं हमारे 8। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो 8 क्वेश्चन हमारे 40 मार्क्स के। 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं हमारे, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, तो 4 क्वेश्चन हमारे 40 मार्क्स के। ऐसे ही हो गया हमारे 100 मार्क्स का। ऐसा ही पेपर 2 का भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 आएंगे, 20 मार्क्स के। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 8, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4, ये भी 40 40 नंबर के। तो 100 नंबर का हो गया पेपर 1, 100 नंबर का हो गया पेपर 2। यहाँ हमारा दे रखे सारे टॉपिक्स दे रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक है हमारे सिलेबस के, पेपर फर्स्ट के सिलेबस में। फिर यहाँ दे रखे हैं कौन से टर्म में कौन से टॉपिक आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, और कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा। यानी अगर हम पहला टॉपिक लें तो ये हमारे फर्स्ट टर्म में है, और इस 8 मार्क्स, ये चारों टॉपिक हमारे 8 मार्क्स के हैं। और पहले टॉपिक से हमारा एमसीक्यू भी आएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, लेकिन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हमें इसकी तैयारी इसी तरीके से करनी है कि इस टॉपिक से एमसीक्यू आया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आया तो हम कैसे लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ सभी चैप्टर्स के बारे में बताया है कि किससे एमसीक्यू आएगा, किससे शॉर्ट क्वेश्चन और किससे लॉन्ग क्वेश्चन। ये हमारे पेपर 2 के बारे में है। यहाँ हमारे पेपर 2 का चैप्टर्स दे रखे हैं, यहाँ की कौन सा चैप्टर कौन से टर्म में आ रहा है। सॉरी। यहाँ हमारा आ रहा है मार्क्स कि कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के हैं, और यहाँ वही एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से कौन से तरह के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ हमारा है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 टॉपिक नंबर ए से आएगा। यानी जो हमने लास्ट स्लाइड देखी थी, ये वाली, यहाँ टॉपिक नंबर 1 है शारीर। यानी उस ब्लूप्रिंट के अंदर टॉपिक नंबर 1 से पहला क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें भी टॉपिक नंबर पार्ट ए का 2, टॉपिक नंबर पार्ट ए 3। यानी इन तीनों में से किसी भी टॉपिक से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आ सकता है। ये आपके पेपर का ब्लूप्रिंट है, और आप इसको देख के ही तैयारी कर सकते हो कि हाँ, हमारा पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा, दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा। यहाँ हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या होगा, पहला तो स्पॉटिंग होगी। स्पॉटिंग के अंदर क्या क्या होगा, आपको हिस्टोलॉजी स्लाइड दे दी जाएंगी, यानी टिश्यू स्लाइड दे दी जाएंगी। ईसीजी रिपोर्ट आपको दे दी और वो आपको पहचाननी होंगी। या ब्लड रिपोर्ट दे दी, उसमें आपको बताना होगा कि नॉर्मल वैल्यू कितनी है, एबनॉर्मल वैल्यू क्या है, उस रिपोर्ट को पढ़ के आपको बताना होगा कि रिपोर्ट में क्या लिखा है। फिर प्रकृति कैरेक्टर की फोटोग्राफ दे दी और आपको पूछा कि इस, कोई फोटोग्राफ दे दी और उसमें आपको पूछेंगे इसमें कौन सी प्रकृति है। प्रकृति अभी आप नहीं जानते होंगे कि प्रकृति क्या होती है, जब आप पढ़ोगे तो आप जान जाओगे। फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सारा अग्नि परीक्षण, केस ऑफ वृद्धि 6 लक्षण, एप्लीकेबिलिटी ऑफ वन स्पॉट यूज इन हेमेटोलॉजिकल साइट। इससे पहले ये जो 4th, 5th और 6th पॉइंट है, ये आपका आयुर्वेद का पार्ट है, आयुर्वेद प्रैक्टिकल का। ये जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा।
यहाँ है हेमेटोलॉजी प्रैक्टिकल की एप्लीकेबिलिटी। आपको कोई भी हेमेटोलॉजिकल प्रैक्टिकल आगे रख दिया जाएगा, जैसे मान लो हेमेटोलॉजिकल मतलब होता है ब्लड। अगर मान लीजिए क्या लें हम, आरबीसी काउंट ले लिया हमने, एक प्रैक्टिकल होता है हमारा आरबीसी काउंट, या हीमोग्लोबिन ले लिया। हीमोग्लोबिन का एपरेटस आपके आगे रख दिया और पूछा कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, वो आपको वहां स्पॉटिंग की जो शीट होगी उसमें आपको लिखना होगा। फिर आठवां है आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स एंड यूज। कोई दो चीज दे, आपके वहां दो चीज रखी होंगी स्पॉट पे, और उसमें आपको आइडेंटिफाई करके डिफरेंस लिखना होगा। नवा है मॉडल बेस। किसी भी चीज का आपको मॉडल रख दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस मॉडल के बारे में बताओ। 10वां ह्यूमन एक्सपेरिमेंट रिलेटेड, कोई ब्लड सैंपल लेना है इस तरीके से, या कोई बीटीसीटी करना है इस, या फिर ब्लड प्रेशर नापना है, तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट आपसे करवा सकते हैं। आयुर्वेद प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस बेस्ड कंपोनेंट, टेक वन ओनली वन प्रैक्टिकल सेपरेटली और मेक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू आयुर्वेद प्रैक्टिकल। यहाँ आपके आयुर्वेद प्रैक्टिकल भी होंगे और आपके मॉडर्न के प्रैक्टिकल भी आपसे करवाए जाएंगे। लैब प्रैक्टिकल करवा लेंगे आपसे, बीटीसीटी करवा लेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन करा लेंगे, एचबी करवा लेंगे, उसके हिसाब से आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। फिर आता है हमारा चौथा पॉइंट प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क आपका एक्टिविटी बेस्ड होता है, ये आपके इंटरनल उसका, उसके 10 मार्क्स आपके जोड़ दिए जाएंगे। फिर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट वर्क। हाँ, फिर आता है आपका चौथा पॉइंट प्रोजेक्ट वर्क। आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, वहां वाइवा में नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब आप पढ़ रहे होगे तो आपके क्लास टीचर ही आपको प्रोजेक्ट देंगे, आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, उसके मार्क्स इस प्रैक्टिकल में जुड़ेंगे, 10 मार्क्स। फिर आता है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, कंपाइलेशन आपको दिया जाएगा, कंपाइलेशन का कोई टॉपिक आपका टीचर आपको देगा, वो कंपाइलेशन आपको बनाना है, उसके 10 मार्क्स आपके जुड़ेंगे। फिर आया वाइवा वॉस। वाइवा वॉस में आपका वाइवा है, इंस्ट्रूमेंट पे पूछ लिया जाएगा, या किसी भी चीज पे आपको वाइवा पूछ लिया जाएगा। रिसाइटेशन, कोई श्लोक दे दिया उसको पढ़ के सुनाओ। एक जो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो वाइवा लेगा, वो वाइवा वॉस में आएगा। ये आपका पूरा 70 मार्क्स होगा। और इंटरनल असेसमेंट के आपके 30 मार्क्स जुड़ेंगे। ऐसे ये टोटल हो गया 200 मार्क्स का प्रैक्टिकल। पेपर 1 पेपर 2 का मिला के एक ही प्रैक्टिकल होता है। अगर आप थ्योरी एग्जाम देखेंगे तो पेपर 1 का एग्जाम अलग दिन होगा, पेपर 2 का एग्जाम अलग दिन होगा, लेकिन प्रैक्टिकल दोनों पेपर का एक ही दिन होता है। और आपको प्रैक्टिकल में भी 50% मार्क्स लाने जरूरी है पास होने के लिए। 50% प्रैक्टिकल में, 50% थ्योरी में, तब जाके आप पास होगे, नहीं तो आपको ईयर बैक भी लग सकती है और सब्जेक्ट बैक भी लग सकती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया क्रिया शारीर के सिलेबस के बारे में, कि हम क्रिया शारीर के सिलेबस में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। उसके प्रैक्टिकल के बारे में हमने बताया, हम प्रैक्टिकल में क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।